टुकड़े हुआ दिल। और हबीब मियाँ, सब खैरियत है ना? सब कुछ ठीक है भाई। माजिद भाई, आपसे एक बात करूं? जी कहिए। मुझे है ना, आज जेबी मिली थी। जेबी? ये वही जेबी तो नहीं है जो आपके डैडी की ऑफिस में काम करती थी? जी वही। भाई, मेरी ये गलती ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। हबीब मियाँ, ऐसा नहीं कह, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। नहीं माजिद भाई, यकीन करें, वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। काश के। हबीब मियाँ, खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। बस जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश करें। कैसे करूं भाई? वो तो एक झलक दिखलाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अरे है तो इसी शहर में ही ना, ये तो इत्मीनान है ना आपको। आपको क्या लगता है वो मेरी गलती माफ कर देगी? अरे भाई, क्यों नहीं करेंगी? और फिर आपने गलती थोड़ी की थी, वो तो एक गलतफहमी थी। वो गलतफहमी आपको दूर करनी, बस। तो माजिद भाई, आप मेरी मदद करेंगे ना इस काम में? हबीब मियाँ, कैसी बात है, हम आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे? आप जब कहेंगे हम आपके साथ जाएंगे। खाएं कसम, आप मेरी मदद करेंगे? प्रॉमिस, हम आपके साथ। थैंक यू माजिद भाई, थैंक यू। कौन है भाई? आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। ओहो समर। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए यार, तुम कहाँ निकल गया इस बार? यार बड़ी गर्मी है आज यार। ओहो। अच्छा यार, एक बात तो बताओ। हाँ। आखिर तुम अपना बचपना कब छोड़ोगे? बच्चों की तरह रूठते हो, बच्चों से उलझते हो। ये बुजुर्गों को जेब नहीं देता। यार गोली मार दो बुजुर्गों को तुम अब। भाई जब जबान बंद हो जाएगी ना, जब मोहल्ला बंद करूंगा। यार एक तो तुम हर बात पर हाइपर हो जाते हो। बात को ठंडे दिल और दिमाग से सुना करो, समझा करो और फिर फैसला किया करो। भाई देखो, जो मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ ना, तुम लोगों में से कोई नहीं समझ रहा। देखो, परवीन का ताल्लुक उस आदमी से अब भी है और ये बात खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब? कमाल, मेरे बेटे की जान को खतरा है, खतरा है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्यों जान को खतरा होगा उसकी? वो बच्ची अपने घर को क्यों बर्बाद करेगी? देखो यार, जब औरत अपने घर और अपने शौहर से बेवफाई का सोचने लगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। यार तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो। यार अजीब जरूर है, लेकिन दुनिया में तो ये सब कुछ होता है ना भाई। आखिर जी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्यों, खैरियत? वो आपसे एक काम था। हाँ कहो। अरे वो सुल्तान है ना, वो मिर्जा साहब के घर के चक्कर लगा रहे हैं। मिर्जा साहब मतलब अंजुम जी के अब्बू, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो बार बार तफ्तीश करने के चक्कर में उनके घर पे आ जाते हैं। वो वहाँ क्या कर रहा है? उसूलन तो उसे यहाँ पर होना चाहिए था। फाखरा जी, नजला हमेशा कमजोर पे ही गिरता है। अब अब्बा जी के कोई ताल्लुकात तो है नहीं, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि जो वो मुंह बंद कर सके उनका। अब खुदा के वास्ते ये मत कह देना कि मैं कुछ पैसे दे दिला के जान छुड़ा लूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। और अगर वो वहां जा रहा है तो कॉमन सेंस की बात है ना, कोई बात होगी तभी तो वो तफ्तीश कर रहा है। अरे तो हमें पकड़ते ना, वो तो अब्बा जी को पकड़ के ले गए। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा करते कि मैं पुलिस वाले को फोन करके कह देती हूँ कि आइए और प्लीज आप माजिद साहब को ले जाएं, ताकि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। करूँ फोन? क्या हो गया आपको फाखरा जी? हम आपसे बात कोई कर रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। क्या करूं, बस मैं ऐसी ही हूं तो ऐसी ही बातें करूंगी, और क्या बोलूं? तो वो सुल्तान बस। काश साजिद, उस वक्त तुमने बुज़दिली ना दिखाई होती, एक बार तो कोशिश करके देखा होता। मैं अपनी उस गलती पे आज भी शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, अपनी गलती का अज़ाला करना चाहता हूँ। अब वक्त गुजर चुका है, हम गुजरे हुए वक्त को वापस लौटा सकते हैं। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता परवीन। वो सब माजी की बातें थी,
जो मिट्टी में मिल चुकी है। अब मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं परवीन? तुम्हारी याद मुझे चैन नहीं लेने देती। क्यों आया तुम फिर से मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की आग भड़काने? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। तुम्हारे पास ना आता तो और कहाँ जाता? मेरी जिंदगी के सारे रास्ते घूम फिर के तुम्हारे पास आते हैं। क्यों करते हो साजिद ऐसी बातें? क्यों मुझे बेवफाई करने पर मजबूर कर रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें भुलाया। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुमने मुझे भुला दिया होता तो तुम्हारे लहजे में ये बेकरारी ना होती। मान लो कि आज भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो परवीन, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। यार सिद्दीक, कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाता किसी की बातों में आकर। एक तुम हो कि समझन की बातों में आकर घर छोड़ के चले जाते हो। यार तो इसके अलावा और क्या करूं? उस औरत को घर से निकालने से रहा तो खुद ही चला जाता हूँ घर छोड़ के। यार तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अपने अंदर नरमी पैदा करो, लचक पैदा करो, नजरअंदाज करने की आदत डालो, खुद भी सुकून से रहो, दूसरों को भी सुकून से रहने दो। यार तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं फसाद की जड़ हूँ? मेरी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती है और ये परवीन जो कुछ भी कर रही है सब मेरी वजह से कर रही है। ओह खुदाया, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस बुड्ढे को? बुड्ढे को ही समझाना बस। जमाल, आखिर तुम कब आओगे? अच्छा, अब क्या तुमने अम्मी को मना लिया? जमाल, अब क्या ये मुमकिन है कि हम अब अलग घर में रहें? देख लो, अगर फिर से कोई मसला हो गया तो? ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। तुम जहां कहोगे मैं वहां रह लूंगी। बस मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सच कह रहे हो ना? आज ही आओगे? मैं फाखरा मैडम को बता दूंगी कि मैं आज तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मुझे भी, मेरा भी कुछ यही हाल है। हबीब, तुम गए नहीं? मुझे कहाँ जाना था? अरे तुम्हें एहसन साहब क्या जाना था ना? मुझे नहीं, मुझे तो माजिद भाई ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। 2-4 दफा मैं उससे कह चुकी हूँ कि मुझे एहसन साहब से मिलना है, अंजुम से मिलना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों टाले पे टाले जा रहा है। वो तो मुझे ये कह रहा था कि बल्कि उसने तुम्हें कह दिया है कि तुम अंकल को और अंजुम को यहाँ पे ले आओ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो ओह आई सी, वेरी स्मार्ट एज यूजुअल, यू नो। मुझे बेवकूफ बना रहा था। बहुत खूब, ठीक है, अभी जाके बताती हूँ, तुम देख लो। माजिद भाई, कसम खुदा की आज आपकी खैर नहीं है। अल्लाह रहम करे मेरे मालिक। अच्छा साजिद, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। किससे बातें कर रही थी? किसका फोन था परवीन? अब किसी से नहीं अम्मा, वो नईम का फोन था। वो कह रहा था कि वो आज लेट आएगा। क्या उसको ऑफिस से अभी तक छुट्टियां नहीं मिली? दरख्वास्त तो दे रखी है, अब पता नहीं कब मंजूर होती है। नईम से कहकर जल्दी करवा, ये ना हो कि बुढ़े का दिमाग फिर से खराब हो जाए। जल्द से जल्द दुकान पर कब्जा करो, वरना तो उसका बाप कुछ नहीं देगा तुम लोगों को। कोशिश तो कर रहे नहीं, अब आपको तो पता है उसके तो हाथ में ये सब नहीं है। अरे कुछ ले देकर काम करवा ले, काम ऐसे ही थोड़ी होते हैं, उनको करवाना पड़ता है। मगर ये बात नईम को समझाए कौन अम्मा? तू ही उसे समझाया कर। मर्द अपनी बीवी की बात सुनता है और उसी की बात पे अमल करता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं अम्मा। मर्द तो हर बात पे अपनी मर्जी करता है, उसे जिस चीज में फायदा नजर आता है ना वही करता है। औरत तो खाम में पिस जाती है। अरे अपने अपने तजर्बे की बात है, मेरा ख्याल कुछ मुख्तलिफ है। अच्छा ये बता, साजिद का फोन आया था? नहीं अम्मा, कोई फोन नहीं आया।
वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? अरे ऐसे ही पूछ रही थी। माजिद, हाँ क्या हुआ? तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? या अल्लाह खैर, अब हमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने क्या कहा था तुमसे? आपने कहा कि अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। ये तो मैंने तुम्हें अभी कहा है। इतने अरसे से मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? अरे फाखरा जी, अब हमें क्या पता कि आपने क्या कहा था, और आप तो क्या क्या कह देती हैं। माजिद, मैंने तुम्हें अंकल एहसन और अंजुम को यहाँ बुलाने के लिए कहा था शायद। हाँ, आपने कहा तो था, और हमने अंजुम जी से पूछा था, लेकिन उन्होंने तो आने से साफ इनकार कर दिया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, समझे? तुमने हबीब को वहाँ भेजा ही नहीं है। अरे फाखरा जी, हबीब मियाँ को वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? और हम खुद भी जा सकते हैं, और बल्कि फोन पे भी बात कर सकते हैं। और हमने तो अंजुम जी से भी कहा था, लेकिन वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। और अंकल एहसन? अब्बा जी से तो हमने बात ही नहीं की। क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना उनसे बात करने के लिए। फाखरा जी, हमें आखिर वजह तो बताइए कि जिसके लिए आप उनसे मिलना चाहती हैं। वो मैं उन्हीं को बताऊंगी। फाखरा जी, ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो आप हमसे छुपाना चाह रही हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सर कमाल की बात है कि ऐसी कौन सी बात? भाई कोई बात है ना, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि एहसन अंकल को बोलो अंजुम को यहाँ पे लेकर आ जाए। नहीं, हमें नहीं लगता कि अब्बा जी और अंजुम जी यहाँ आएंगे। हाँ, अगर आप वहां जाना चाहें तो चलें। परवीन, बहुत भूख लग रही है यार, खाना पका है? हाँ, खाना तो तैयार है, बस तुम हाथ धो लो, मैं लगाती हूँ। परवीन, ये बताओ कि अब्बा जी आ गए? हाँ, कमाल अंकल लेकर आए हैं उन्हें वापस। शुक्र, वरना तो मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मुझे अब्बा जी को लेने एहसन अंकल के घर जाना हो। खुद ही आ गए हैं ना, मैंने इनको जाने को कहा था ना आने को। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। अरे ऐसी बात नहीं है, कमाल अंकल ने समझाया होगा, वरना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अब्बा जी बहुत जिद्दी हैं। जिद्दी जरूर है, मगर बेवकूफ नहीं है। अपना अच्छा बुरा सही समझते हैं। क्या कहना चाह रही? यही कि वो जानते हैं कि उन्हें कोई नहीं रखेगा, इसीलिए तो वो हम पर जोर जमाते हैं। तो क्यों ना जमाए जोर? हम उनके घर में रहते हैं, ये घर उनका है, और तुम उनके कारोबार पे कब्जा करने के ख्वाब देख रही हो। देखो, हमें उनके नाज और नखरे दोनों उठाने होंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा हमें, ताकि आगे चल के हमें फायदा हो सके। रहने दो ये बातें और मत दिखाओ मुझे सुनहरी ख्वाब। वैसे मेरी अम्मा ठीक ही कहती है कि कुछ नहीं है तुम्हारे बाप के पास, कुछ होता ना तो नजर भी आ जाता। देखो परवीन, मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? तो यार, माजिद भाई को चाहिए था मुझसे बात तो करते, बताते तो मुझे। अब फजूल में फाखरा मैडम के सामने झूठे पड़ जाएंगे वो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, ये अचानक से फाखरा मैडम को अंजुम और अंकल की याद कैसे आ गई? हो सकता है कि कोई जरूरी काम हो उनसे। कैसे जरूरी काम? ये तो मैं नहीं जानता। ये भी तो हो सकता है हबीब के फाखरा मैडम उन लोगों को यहाँ लाने का सोच रही हूँ। अगर ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता महविश। उन्होंने खुद अपने घर से उन्हें धक्के मार के निकाला है, दोबारा ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी ठीक। वैसे ना मुझे इस औरत की बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती कभी कभी। और ये अक्सर होता है। हाँ। सर, देखा तुमने कहीं को? देखा, कब का आया हुआ है, इतना नहीं हुआ कि आगे बाप को शक्ल दिखा देते। यार क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा ही तो मिजाज है। बेचारा कमरे में बैठा बीवी की सुन रहा होगा, फिर आके तुम्हारी सुनेगा। ना तुम्हें ख्याल है और ना ही इसकी बीवी को परवाह है। यार, तो इस बात का इल्जाम भी तुम मुझे को दोगे? तो और किसे दूं? तुम बाप होते हुए लिहाज नहीं करोगे तो वो कैसे करेगी? नौकरी करे या तुम लोगों की बातें सुने, एक पल का सुकून नहीं है उसकी जिंदगी में। तो भाई, बेसुकूनी उसने खुद पैदा की हुई है।
जरा बीवी को खींच के रखे, क्यों इतनी ढील दी हुई है उसने? कैसे खींच कर रखे? हाथ उठाएगा उस पर या उसके पैरों में जंजीर लगा देगा? अजीब बातें करते हो। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार और भरोसे का होता है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि वो आपस में प्यार रखें। भाई ये बातें उन दोनों को भी समझा दो ना, और खास तौर पर परवीन को। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर समझाता। ये काम तो तुम्हारा है ना, तुम बाप हो उसके। मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैं कैसे उन दोनों को कुछ कह सकता हूँ? यार कमाल, वो मेरे पास आके बैठता कब है? अरे तुम कब तसल्ली से बुलाते हो उसे? हर वक्त तो ताने देते रहते हो, हर वक्त लड़ाई लड़ते हो उसके साथ। यार असल में बात यह है अभी मियाँ कि फाखरा जी के जहन में नए नए ख्यालात जन्म लेते रहते हैं, और उनके ख्याल में उनके जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको अमली जामा पहना रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि उनके जो ख्यालात हैं उस पर हम अमल करें। क्यों करें हम? माजिद भाई यकीन करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हबीब मियाँ, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे फाखरा जी कोई बात पूछे अंजुम जी के हवाले से, जो कि हमने उन्हें बहलाने के लिए बताई हो, तो आप इनकार मत कीजिएगा, बस तस्दीक कर दीजिए। लेकिन माजिद भाई, अगर वो अंजुम भाभी को यहाँ लाना चाहती हैं तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि फाखरा जी का ऐसा कोई इरादा नहीं, और ना ही ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। और अगर ऐसा इरादा है भी तो अंजुम जी का तो पता नहीं ना, उनका भी तो राजी होना जरूरी है ना। फिर भी बात करने में क्या हर्ज है? अभी मियाँ कोई हर्ज नहीं, लेकिन बात भी तो हो ना। हमें क्या पता कि फाखरा जी के दिल में क्या चल रहा है? हम तो बस अपनी बातों के पतंगे बना के उड़ा रहे हैं, वो भी मफरूजी बातें। खैर, जैसा आप कहें। अगर फाखरा मैडम ने मुझसे पूछा तो मैं वही कहूँगा जो आपने मुझे समझाया। बस अभी आपका ये एहसान होगा, इसलिए कि वो तो समझती नहीं है कोई बात को ना, कितना समझाया। अरे भाई, इनको दाना पानी देते हो? हाँ वो भी मैं ही करता हूँ भाई। हाँ तो और कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। हाँ जरूर अंकल, क्यों नहीं। तो जाओ ना, जाके कुर्सी ले आओ। अच्छा बाजी, अभी लेके आया। अंजुम जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं, बल्कि हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले से ना सिर्फ हम बल्कि हम सब निकल जाएं। अरे अंजुम जी, हम बात करेंगे, बल्कि हमने तो पहले भी बात की थी, लेकिन मुसीबत यह है कि ये लोग जी हाँ अच्छा चलें अंजुम जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। बल्कि अगर हमें मौका मिला तो हम चक्कर लगा लेंगे घर में ना। अब्बा जी से कहिएगा वो परेशान ना हो, ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी फाखरा जी कहिए। तुम्हें अपनी बीवी से बात करने से फुर्सत मिले तो मैं कुछ कहूँ ना। यानी आप ये चाहती हैं कि अब हम अंजुम जी से बात भी ना करें? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मस्खरापन नहीं करने लगे? तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ? जी देख रहे हैं आपकी परेशानी, वो तो नजर आई नहीं। माजिद, मैं सीरियस होकर तुमसे बात कर रही हूँ। अब इस संजीदगी का क्या फायदा? शादी तो आपने करी नहीं। तुम सुनाओ, तुमने खाना खाया? जी अब्बा जी, खाना खा लिया मैंने। नहीं बेटा, ऑफिस की छुट्टियों का क्या हुआ? कब से दुकान पर आओगे? इंशाल्लाह अंकल, 2 या 4 दिन में अप्रूवल हो जाएगी इंशाल्लाह। यार कमाल, इसको नईम को दुकान के मामला जरा सही तरीके से समझा देना। यार उसकी फिक्र मत करो, नईम बहुत समझदार है। हाँ ये बात तो है। अब्बा जी इंशाल्लाह आप मेरी तरफ से कोई फिक्र ना करें, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बेटा तुम्हारे बाप को क्या नुकसान होगा? ये सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर इस काम को अच्छी तरीके से चलाओगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हारा बाप तेज मिजाज का है, फिर भी बाप है ना, ख्याल रखा। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब्बा जी भी कभी कभी बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन है तो तुम्हारा बाप ना, तुम्ही ने ख्याल रखना है। क्यों नहीं अंकल, मैं नहीं रखूंगा तो फिर और कौन रखेगा इनका ख्याल? परवीन, मैंने फैसला कर लिया, मैं साथ के बाद चली जाती हूँ।
क्यों? ये अचानक क्या हुआ अम्मा? क्या उस्मान भाई का फोन आया था? अरे वो फोन सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है, माँ की खैर खबर के लिए उसके पास टाइम कहाँ। अम्मा उस्मान भाई तुम्हारा इतना ख्याल तो रखते हैं, और क्या करें? ये तुम्हारा जो झुकाव भाई की तरफ है ना, वो मैं खूब समझ रही हूँ। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि ये सारी मोहब्बतें सिर्फ जमीन के लिए हैं, जो तुम लोगों का ख्याल है कि तुम लोगों को मिलने वाली है। अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? अपने दिल में क्यों इतनी बदगुमानियां रखती हो? अगर भाई तुम्हारा ख्याल रखता है तो तुम्हें मतलब और हेर फेर नजर आता है, और अगर नहीं रखता तो तुम कहती हो कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अरे इसीलिए तो जा रही हूँ, जाके देख सकूं कि उसकी बीवी और उस्मान क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहना है? अम्मा तुम एक काम करो, जमीन तुम भाई के हवाले कर दो, उसमें वो काम करे, ये ठेके पे दे, ये उसकी मर्जी। जमीन खराब होने से बेहतर है कि उस पर फसल उगे, उससे तुम्हें ही तो फायदा होगा। अरे वाह, मुझे क्या फायदा होगा? मेरे तो हाथ पाँव ही कट जाएंगे उसके नाम जमीन करके। नाम करने की क्या जरूरत है अम्मा? अच्छा तुम एक काम करो, फाइल मेरे पास रखवा दो ताकि मैं उसे कहीं सेव कर दूं। फाखरा जी, अब्बा जी वाकई बहुत परेशान है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? और जानती हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने तो 2 नंबरी करके पैसा कमा लिया, लेकिन फंसा कौन? अब्बा जी। यानी आपकी करनी अब्बा जी को भरनी पड़ रही है। मेरी वजह से ना उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारी वजह से वो तकलीफ में है। तुम्हारे साथ जुड़े रहने की जिद ने आज उन्हें फंसाया है। अच्छा, और हमें किसने फंसाया? तुम्हारी लालच ने, तुम्हारे पैसे की हवस ने। जो तुमने ख्वाब देखे थे ना कि रातों रात तुम अमीर हो जाओ, इस वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? यार देखो कमाल, अब भी वक्त है, सोच लो, और बहुत सोच समझ के अक्लमंदी से इसको फैसले को करो। ये आसान नहीं है। तुम एक बात भूल रहे हो कि ये दुकान तुम्हारी है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा मुलाजिम हूँ, और जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मेरे बच्चे और तुम्हारे नईम में कोई फर्क नहीं है। यार नईम बिल्कुल ही ना तजुर्बेकार है, ऐसा ना हो कि यार। ना तजुर्बेकार तो मैं भी था, काम कर करके सीख लिया ना। तुम परेशान मत हो यार, वो भी कर लेगा, वो सीख लेगा। अच्छा मैं अब चलता हूँ, ठीक है? यार कमाल बात सुन, एक दफा भाई और सोच ले, इस फैसले को इतना आसान मत कर। मेरे दोस्त, मैंने सोच लिया बस। चल मैं तुझे छोड़ के आऊंगा। परवीन तुम बेकार में अब्बा जी की तरफ से अपना दिल मैला कर रही। वो अपना सब कुछ मेरे नाम करना चाहते, सिर्फ तुम्हारे पिछले रवैये की वजह से वो डरते हैं। क्यों? पहले क्या करती थी मैं? हर वक्त तुम दोनों बाप बेटे के सामने हाथ बांध के तो खड़ी रहती थी। परवीन तुम खिदमत करके सब जाया कर देती। बस कर दो। नहीं, तुम्हारे अब्बा ने कौन सा दुआ दे देनी है मुझे? जब तुम उनके साथ अच्छा सलूक करती हो तो खुदा की कसम वो सबके दरमियान तुम्हारी तारीफ करते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो खुद उस बात का इजहार भी कर देते हैं। नहीं, क्या हमारे पास करने के लिए और कोई बात नहीं रहेगी? मेरी माँ, तुम्हारा बाप, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, क्या यही जिंदगी रह गई है? तंग आ चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से और इस किल से। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, हम और कोई बात भी तो नहीं करते, शायद यही कुछ रह गया हमारी जिंदगी में। कितने दिन हो गए नहीं, हम बाहर भी नहीं गए, और तुमने कितना इग्नोर करना शुरू कर दिया सलीम को। वो छोटा सा बच्चा है, तुमने देखा है कितना सहमा सहमा सा रहने लगा है वो। क्या इसे कहते हैं खुशगवार जिंदगी? हाँ परवीन तुम ठीक कहती, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। हम एक दूसरे से कितना दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे की खबर भी नहीं होती है। वाह, तो अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई। वालेकुम। उस दिन मैंने आपको कुछ ज्यादा ही सुना दिया, मैं उसकी माफी चाहती हूँ आपसे। असल में ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हूँ ना, खुद तो काबू नहीं रख सकती। भाई इस उम्र में इतनी बीमारियां तो हो ही जाती है, लेकिन तुम पर जो इस बीमारी का असर हुआ है वो तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना करे।
क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं, वो ये कि अगर चाय बनाई है तो एक कप मुझे भी दे दो, कुछ सर में दर्द हो रहा है। एक ही कप बनाया था, आप पी लो। चले, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मैं सादकाबाद जा रही हूँ। अगर तुम्हारा दिल चाहता है तुम भी मेरे साथ चलो। क्या अकेले कमरे में पड़े रहते हो, तुम्हारी हवा बदली हो जाएगी। हाँ, जाके मैं क्या करूँगा? अरे यहाँ कौन सा काम करते हो, यहाँ भी तो फारिग रहते हो, वहाँ भी फारिग रहोगे। बस इतना ज़रूर होगा कि नईम और परवीन को थोड़े दिनों का सुकून ज़रूर मिल जाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो घर में लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं ये मेरी वजह से होते हैं? अरे ये मैंने कब कहा है, और अगर तुम ऐसा समझते हो तो फिर ठीक ही होगा। हाँ तो फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे? साथ चलना है तो नईम से क्या टिकटें मंगवा लूँ? समझ में नहीं आ रहा मेरी कि आपके साथ मैं क्या करूँगा, मैं जाके साथ खाना। बात सिर्फ ये है हबीब कि माजिद साहब एक इंतहाई नरम लहजे और नरम मिजाज के इंसान हैं। उनकी तो ये अच्छाई है, लेकिन फी जमाना ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं करता। हाँ, ये बात तो ठीक है। और एक बात और भी है, इंसान को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसे घोल के पी जाए। हाँ, और इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसे थूक दे। ऐसा मेरे वालिद कहते थे। बिल्कुल ठीक कहते थे आपके वालिद साहब। हर चीज में एतदाल बहुत जरूरी है। हद से ज्यादा नरमी और गर्मी किसी की भी बर्दाश्त से बाहर होती है। लेकिन मैंने तो माजिद भाई को शुरू से ही ऐसा ही पाया है। जब मैं उनसे पहली बार मिला, पहली बार बात की, उन पे बहुत गुस्सा किया, अपना रोब जमाने की कोशिश की। उस वक्त भी जब मैंने उनका पैसा हथियाने की कोशिश की, उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में जकड़ कर रखा। और जब जेब के चक्कर में फंसा रहा था मैं उन्हें, यकीन जानो मैंने माजिद भाई को हमेशा एक सा ही देखा। इसीलिए तो लोग उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। शरीफ आदमी की एक मजबूरी ये भी तो होती है ना महविश, कि वो बुज़दिल होता है। अपने इर्द गिर्द के रिश्तों से बहुत ही मजबूती से बंधा होता है। ऐसे आदमी को धमकाना या धोखा देना बहुत ही आसान होता है महविश। ठीक कह रहे हैं आप। और माजिद साहब की असल मुसीबतों की जड़ यही है, उनका शरीफ होना। माजिद, मेरी छठी स्कैरी के कुछ होने वाला है, मुझे बहुत डर सा लग रहा है। फाखरा जी क्या हो गया? हवा से हमसा टोटल 5 होते हैं, ये छठी कहाँ से आ गई बेचारी बीच में? मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, हर वक्त मजाक मजाक। अच्छा बोलिए, क्या कहना चाहते? तुम अंकल से बात करो, मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। क्या जानती भी है क्या कह रही हैं आप? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मैं चाहती हूँ कि उनके साथ रह के उनकी कुछ परेशानी को खत्म कर सकूं। वैसे भी मेरी वजह से ही उनके ऊपर परेशानी हुई। कमाल है फाखरा जी, ये बैठे बैठाए एकदम क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं, अपनी ज्यादतियों का एहसास हो गया। अपनी जातियों के एहसास को आप छोड़िए, सिर्फ ये सोचिए कि वो आपको क्यों और किस लिए रहने की इजाजत देंगे अपने साथ। ठीक है, तुम नहीं बात करते तो ना करो, मैं खुद जाके बात कर लूंगी अंकल से और अंजुम से। अच्छा, हम देखते हैं बात करके। सही है। तुम सच कह रहे हो ना जमाल? ऐसा तो नहीं करोगे कि मैं यहाँ सबको बता दूं कि तुम आ रहे हो और फिर तुम ना आ सको मुझे लेने? अच्छा ये बताओ कि तुमने अपनी अम्मी से तो बात कर ली है ना? उनको मुझसे कोई इश्यू तो नहीं है? तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो जमाल, ये जॉब मेरा जुनून है। तुम ये भी जानते हो जमाल
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही कभी इस बात की हिमायत की है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे घर वालों के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो ये इल्जाम गलत है। माहिर किसी की माँ मर जाए तो क्या उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता? सच कह रही हैं आप। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ ही तो सब कुछ होती है आपकी। सारी कायनात सिर्फ एक लफ्ज माँ में समा जाती है। माहिम, तुम्हें पता है जब मेरी माँ मरी थी तो क्या हुआ था? ऐसा महसूस हुआ था जैसे मुझे ठंडी छांव से निकालकर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया हो। ठीक कह रही हैं आप। माँ को नहीं मरना चाहिए। एक माँ सारी दुनिया की कमी पूरी कर देती है। काश मेरी माँ भी जिंदा होती तो आज ये सब जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आपके तो भाई हैं आपके साथ, आपकी ढाल बने हुए हैं। किसी तरह की तरह बाजू फैलाए आपको दुनिया के सर्दो गर्म से बचा रहे हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुख्तार साईं भी कब तक मेरे लिए लड़ेंगे? ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन वो भी हार मान लेंगे। मुख्तार साईं कभी हार नहीं मानेंगे। वो एक बहादुर आदमी है और दुनिया का मुकाबला करना जानते हैं। तुमसे एक बात पूछूं? तुम दानियाल से बहुत प्यार करती थी। दानियाल? उनका जिक्र इस वक्त कहाँ से आ गया? वो तो भूली हुई दास्तान बन गए। फिर भी क्या तुम उसे भुला सकी हो? और सुनाओ भाई, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है और क्या चल रहा है? ना हुआ क्या है? अरे भाई, होना क्या है, दोनों माँ बेटी के सर पे बस भूत सवार है। किस चीज का? अरे भाई, दोनों माँ बेटी को ये जिद सवार है कि मैं उनके साथ सादकाबाद जाऊं। यार मैं जाना नहीं चाहता और उनकी जिद है कि मैं जाऊं। यार माफ करना सिद्दीक, कि मैं किसी के खुलूस की जरा परवाह नहीं। तुम्हारी समधन तुम्हें प्यार से ले जाना चाहती है और तुम बहाने कर रहे हो। तो भाई तुम जानते नहीं हो मेरी समधन को। अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि वो कितनी खतरनाक और जहरीली है तो मियाँ कानों को हाथ लगाओगे। माफ करना सिद्दीक भाई, कम तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक छोटी सी बेजमालो छुपी हुई है। यार मिर्जा एक बात बताओ, ये तुम हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों बोलते हो? अरे भाई बुरा ना मानना, मैं तो मजाक कर रहा था। ये बताओ वो आखिर तुम्हें लेकर क्यों जाना चाहती है? यार यही तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि इसके किसी ना किसी काम में कोई ना कोई चक्कर जरूर होता है। यार सिद्दीक, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। अगर नहीं जाना चाहते तो साफ मना कर दो, और जाना है तो चले जाओ। अगर जरा मिजाज बदलेगा तो अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरा ख्याल ये है कि जाने में कोई कबाहत नहीं। भैया मुझे आप माफ कर दें, मुझे अपना मिजाज बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मर्जी। लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। जमाल से बात हुई? वो आ रहा है लेने तुम्हें? जी, वो आज शाम को लेने आ रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। दरअसल फाखरा मैडम, जमाल की अम्मी को मैं पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो मुझे लेने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब सारे मामला ठीक हो गए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उनकी अम्मी भी राजी हो गई और तमाम मामला ठीक भी हो गए। तुम एक काम करना, रात को कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल सा बनाना। जो आपका हुक्म। चाय तो पिए। हाँ पी रही हूँ, तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लगा। अरे
हबीब मियाँ, खैरियत तो है? क्या हो गया? क्यों उदास उदास बैठे हैं आप? नहीं भाई, उदास तो नहीं हूँ और यही हूँ। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे है भी और नहीं भी। वैसे बताएं ना हबीब मियाँ, क्या बात है? बहुत दिनों से हम देख रहे हैं आप बहुत अफसरदा नजर आ रहे हैं। जब से जेबी को देखा है ना, ऐसा लगता है कि कोई कीमती शय मिल गई हो, उम्मीद जाग गई है जिंदा रहने की, जैसे कोई उमंग सी पैदा हो गई। हबीब मियाँ, इस उम्मीद और उमंग को मरने मत दीजिएगा। वैसे ये तो बताएं कि वो हैं कहाँ? पता नहीं, मैंने तो बस उसकी एक झलक देखी थी, तभी से दिल खिंचा जा रहा है उसकी तरफ। जैसे कमाल करते हैं आप, अजीब बेवकूफ आशिक हैं आप। अरे जब उन्हें देख ही लिया था तो आगे बढ़ के बात भी कर लेते। मैं करता बात उससे, लेकिन एक बार फिर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। अरे सिर्फ ओझल ही हुई है ना, है तो इसी शहर में ना, दोबारा मिल जाएंगी। मिल तो जाएगी वो दोबारा, लेकिन वो कैसे मानेगी कि मेरा जन्म की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है? अरे जब नहीं है ताल्लुक तो उन्हें इस बात का यकीन करना पड़ेगा। पर माजिद भाई, उसे ये यकीन कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा मतलब? हम आपके दोस्त हैं ना, हम दिलाएंगे यकीन। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मुझे जेबी मिली है वैसे मुझे मेरे अपने भी मिल जाएं, मेरे अपने प्यारे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे डैड मेरे सामने आ जाएं और मैं उनसे माफी मांग लूं उन सारी बातों की जो मैंने की हैं, और उन गलतियों की भी जो मैंने कभी नहीं की? माजिद भाई, क्या डैड मुझे माफ कर देंगे? हबीब मियाँ, क्या हो गया? आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पे आपके डैड हैं वो वहां से नहीं आ सकते, इसलिए कि वहां से कोई वापस नहीं आता। अब्बास साहब, मैं इतनी जल्दी यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? मेरे अकाउंट सीज कर दिए गए और आप कह रहे हैं कि बात मेरे घर तक आ गई है। तुमने मुझे अब तक जो कुछ भी कहा मैंने किया, लेकिन इस सजा को मैं अकेली क्यों भुगतूं? देखो, तुम मेरे इस कारोबार में पार्टनर हो तो तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। मैं अकेली सजा क्यों भुगतूं? मोजिस मुहिब्बे वतन, रहने दें। आप जैसे टके में सेर मिलते हैं। इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने वाले ना तुम जैसे ही होते हैं। पहले इस राह पे डालते हैं, उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन ये आपकी भूल है कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। समझ गए ना मेरी बात? टुकड़े टुकड़े हुआ दिल